ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जैकोबिन क्लब किस तरह से पावर में आ जाता है, रूलिंग करते करते हैं। ये न्यू असेंबली बनाती है जिसका नाम रखा गया कन्वेंशन, जिसका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर है। यहाँ पर रिपब्लिक फॉर्म हो जाती है। रिपब्लिक दोबारा से बता रहा हूँ, रिपब्लिक फॉर्म लाइक जैसे डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। रिपब्लिक मीन्स व्हेन द हेड ऑफ अ कंट्री इज अ इलेक्टेड पर्सन। जब किसी कंट्री का हेड जो है वो इलेक्टेड पर्सन है तो उस फॉर्म को रिपब्लिक फॉर्म कहा जाता है। अब अगला आता है कि जिस टाइम तक जैकोबिन क्लब ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जो यहाँ पर रूलिंग किया, उस टाइम को कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। बहुत इंपॉर्टेंट है रेन ऑफ टेरर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेन ऑफ टेरर। तो क्या है? द टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड को जिस टाइम पीरियड में जैकोबिन क्लब ने मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के अंडर में रूलिंग किया फ्रांस पे, उस टाइम को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। डर, ठीक है ना, डर का टाइम, समय आप कह सकते हैं इसको डर, क्योंकि इस समय लोगों को बहुत दहशत का टाइम ये रहा है। इसलिए क्यों रहा वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, कौन सा पीरियड है? 1793 टू 1794, 93 से 94, एक साल तक ही रहा, लेकिन इसको रेन ऑफ टेरर कहा गया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने इक्वलिटी लाने की कोशिश की, लेकिन फोर्सफुली उसके लोगों पे उसने इम्पोज करना स्टार्ट किया, अपनी हर पॉलिसी को, हर चीज़ को। जो भी लोग उसकी पॉलिसी को नहीं मानते थे उनको एग्जीक्यूट किया जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी। सीवर कंट्रोल, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल उसका था। जैसे कोई नोबल्स हैं, राजा महाराजा, कलर्जी, चर्च पीपल हैं, इन सब पे अगर कोई भी बात नहीं मानता तो उनको पनिशमेंट एक्सिक्यूट किया जाता था। मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जैकोबिन क्लब के अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे, उनको पनिशमेंट दी जाती। इवन हिज ओन पार्टी, यहाँ तक कि उसकी खुद की पार्टी के लोग भी यदि उसकी बात को नहीं मानते, उसके अगेंस्ट जाते, तो देवर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया जाता, इम्प्रिजन्ड किया जाता। एंड एक उसने एक अलग बॉडी बनाई थी, रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, जो जिनका काम ही था सजा देने का, केवल उनका काम ही सजा देने का था। ये बॉडी इसने बनाई थी इन सभी को। तो इसमें इसके टाइम में पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसलिए इस टाइम को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। ये जो डिवाइस टू एग्जीक्यूट पीपल, जो लोगों को सजा देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया गया है, उसका नाम है ग्यूलोटाइन। ये वर्ड है ग्यूलोटाइन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्यूलोटाइन। तो ये एक डिवाइस था जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस तरह से इसमें दो पोल लगे हुए होते थे साइड से, बीच में इस तरह से नीचे से एक प्लेटफॉर्म बना होता है, ऊपर इसमें एक ब्लेड लगी होती थी इस तरह से। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति जिसको पनिशमेंट ग्यूलोटाइन करना है, उसका सर रख के ब्लेड को नीचे छोड़ा जाता और उसको बिहेड कर दिया जाता था। ये था पनिशमेंट। इस पनिशमेंट से लोग बहुत डरते थे। इस समय बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती थी मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के द्वारा, जो कि लीडर था जैकोबिन क्लब का, इसलिए इस टाइम को रेन ऑफ टेरर कहा गया है। ग्लूटाइन जो है नेम्ड आफ्टर डॉक्टर ग्लूटाइन, इसका जो इन्वेंशन किया गया था वो थे डॉक्टर ग्लूटाइन के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसको ग्लूटाइन रखा गया। रॉबस्पियर के टाइम में जो चेंजेस किए गए वो क्या चेंजेस थे? ये कुछ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस, वेजेस फिक्स कर दिए गए, मैक्सिमम किससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। प्राइसेस फिक्स कर दिए गए, मीट एंड ब्रेड व रेशंड, ठीक है ना, ये भी शॉप्स पे मिलने लगे। फोर्स सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन जो था फोर्सफुली सबको, जो फार्मर्स पीजेंट थे उनको बोला गया कि नहीं, आप फोर्सफुली फूड ग्रेन को सेल करें और फिक्स प्राइस कर दिए कि इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा इतना। प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी ब्रेड, उस समय जो अच्छी क्वालिटी की जो ब्रेड थी, जैसे कि जिसको हम मैदा कह सकते हैं, वाइट, तो उसको लगा कि शायद सभी लोग इसको अफोर्ड ना कर पाएँ, तो उसने इक्वलिटी ब्रेड यानी कि व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोशिश तो की जा रही है कि लोग इक्वलिटी लाने की, लेकिन उनको इक्वलिटी लाने के लिए क्या किया जा रहा है? फोर्स किया जा रहा है, फोर्सफुली सब कुछ उन पे इम्पोज किया जा रहा है। यानी कि उनको इक्वल करने के लिए रोक दिया गया कि आप आगे ही मत बढ़ो, यानी कि तभी इक्वल होंगे। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मोनेस्यर, उस समय एक सर के लिए जो मेल थे उनके लिए मोनेस्यर फ्रेंच में, फ्रांस में बोला जाता है। मैडम यानी कि मैडम के लिए बोला जाता है। इन वर्ड की जगह उसने सिटीजन वर्ड यानी कि नागरिक, यानी कि जो सिटोयन और सिटेयन, इस तरह के दो वर्ड यूज़ किए, मेल और फीमेल, सर मैम। उस समय मोनेस्योर एंड मैडम, मैडम ये चलता था, तो इनकी जगह ये वर्ड सिटियन, सिटियन, ये सिटीजन जिनका मतलब होता था, यूज़ किया गया।
चर्चेस शट डाउन, जितने भी चर्चेस थे उनको शट डाउन कर दिया गया। उनकी जगह क्या बनाया गया, बैराक्स यानी कि बैरक जो होते हैं जहाँ पर आर्मी के लिए, एंड ऑफिसेज बनाए गए। तो इस तरह से अंडर मैक्सिमिलियन रॉबस्फेरे द टाइम पीरियड बिटवीन 1793 टू 1794 के जो टाइम था, इसमें बहुत ज़्यादा टेरर का टाइम था। ये बहुत ज़्यादा ये इस तरह का टाइम पीरियड चला है। लोग बहुत ही ज़्यादा उससे, जो लोग शुरुआत में जैकोबिन्स क्लब का जो लीडर मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरे को पसंद करते थे, उसकी पॉलिसीज़ को पसंद करते थे, धीरे धीरे वो लोग उससे परेशान होने लगे। अभी देखो यहाँ पर क्या है, बॉडी वही चल रही है जैसा पहले चल रहा था, सिस्टम वही है, यही चल रहा है इस तरह से। लेकिन जहाँ पर किंग था वहाँ पर मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरे की पोजीशन है इस समय, है ना। नेशनल असेंबली है, सब कुछ है, वही सिस्टम है, लेकिन किंग की जगह यहाँ पर कौन है, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरे है। तो अब इसने क्या किया, अब ये ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल है, ये इनको फोर्स कर रहा है हर चीज़ के लिए। तो अब क्या किया गया, इसी दौरान रॉबस्पेरे वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट। तो जो यहाँ पर तीसरा फॉर्म जो पहले ही बना हुआ था, जुडिशरी इन और नेशनल असेंबली, इनने मिलके क्या किया, और लोगों के जब इससे परेशान हो गए तो इन्होंने मिलके रॉबस्पेरे को कन्विक्टेड, उसको दोषी पाया, एंड इन जुलाई 1794 को उसको भी गिलोटाइन की सज़ा दे दी गई। उसको खुद ही, जिस डिवाइस को उसने इन्वेंट किया था उसको गिलोटाइन कर दिया गया। ओके, यानी कि 1793 794 तक उसने ये रूलिंग यहाँ पर किया। उसके बाद इसका रूलिंग भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, उसको फांसी यानी कि गिलोटाइन की सज़ा दी जाती है जुलाई 1794 में। ओके, आफ्टर दिस एक लास्ट वीडियो है एंड देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट। थैंक यू।